Good morning, everyone. How are you all? All are fine? Doing well? Okay. Are you completing your work? You all have to complete all your work. ओके तो आज की हिंदी की क्लास शुरू करती हूँ मैं। आज की क्लास में मैं आपको व्याकरण का जो पाठ 9 है विशेषण इस पाठ को हम पढ़ेंगे। व्याकरण का बुक है, मेरे बुक में ये पेज नंबर 38 है, बट आपके बुक में पेज नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर की पुरानी बुक है। आपके पास इस साल की बुक है तो हो सकता है आपके बुक की साइज भी बड़ी होगी, चेंज होगी। तो पेज नंबर पर ध्यान मत देना, पेज नंबर आपके में चेंज होगा, मेरे में चेंज है, लेकिन कंटेंट अंदर का सेम ही है। ठीक है, तो विशेषण मतलब संज्ञा हमने पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उसके बारे में पर्टिकुलर एक शब्द बताया जाता है, उस शब्द को हम विशेषण शब्द कहेंगे। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ना केवल व्यक्तियों का नाम, बल्कि वस्तुओं का नाम, जगह का नाम, पशुओं के नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण में केवल व्यक्ति की ही विशेषता नहीं बताई जाती है, और विशेषता मतलब अच्छी बातें बस नहीं, उसकी कोई बुरी आदत को बताना, किसी बुरी बात को बताना भी विशेषण के अंदर आता है, क्योंकि विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है। जैसे 3 चित्र दिए हुए हैं, जापानी गुड़िया, मोटा लड़का, लाल गुलाब। गुड़िया कहाँ की है? जापान की है, तो इसको हम जापानी गुड़िया बोलेंगे। ठीक है, जापान की गुड़िया जैसे लग रही, इसलिए जापानी गुड़िया। लड़का मोटा है, अब देखो मोटा विशेषता है या नहीं है, उसके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है ये हमको नहीं पता, लेकिन लड़के के बारे में बोल रहा है कि वो मोटा है, तो जो मोटा शब्द है वो लड़के के बारे में बता रहा है, तो वो विशेषण होगा। क्योंकि लड़का भी हमने जातिवाचक पढ़ा है, जिसमें लड़का जो है वो जातिवाचक विशेषण होता है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है मतलब संज्ञा है, इसका विशेषता बता रहा है कि वो मोटा है। इसका नाम भी रहता मोटा राम बहुत मोटा है, तो मतलब कि ये इसका मतलब यही होता कि मोटा शब्द जो है विशेषण है। गुलाब का रंग लाल है। अब देखिए, जो लाल शब्द है ये रंग का नाम है। याद रखिएगा, जितने भी रंगों के नाम होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसको हम समझते हैं। ये लाइन वही है, गुड़िया संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वह जापानी है। लड़का संज्ञा है, विशेषता उसका मोटा है। गुलाब संज्ञा है और उसका विशेषता क्या है कि उसका रंग लाल है। अब देखो विशेषण शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। गुण, किसी के गुण या दोष के बारे में बताना, गुण के बारे में बताना कि वो अच्छा है, भला है, उसके आदत के बारे में बता रहा है, किसी व्यक्ति की आदत के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में कि वो अच्छा है। व्यक्ति के बारे में हम बोल सकते हैं भला है, जो दूसरों की हमेशा मदद करता है। उदार है, उसका दिल बहुत उदार है, मतलब वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। दयालु है, मतलब हमेशा उसके मन में दूसरों के लिए दया होता है। दोष, अब दोष देखो, बुरा, कठोर, बेईमान, आलसी। बुरा कौन है? व्यक्ति होता है। कठोर वस्तु होता है। बेईमान व्यक्ति होते हैं और आलसी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये भी विशेषण शब्द होंगे। आकार, साइज, शेप, लंबा, चौड़ा, पतला, गोल, छोटा, ये सब जो है आकार के बारे में, छोटा, बड़ा, ये सब आकार के बारे में बता रहा है, तो ये भी विशेषण शब्द होंगे। अब स्वाद, किसी चीज़ का स्वाद, मीठा मिठाई, नमकीन हलवा। कभी कभी हम उपमा खाते हैं, उसको हम नमकीन उपमा भी बोल सकते हैं। कड़वा करेला, खट्टा नींबू, तो ये सब जो है नींबू के बारे में बोल रहे हैं कि वो खट्टा है, तो जो खट्टा शब्द है वो नींबू की विशेषता बता रहा है। करेला कड़वा है, तो करेला की विशेषता कड़वा। नमकीन, भुजिया जो है वो नमकीन होता है, उसका स्वाद नमकीन है। और मिठाई जो है मीठा, चॉकलेट मीठा होता है, तो ये भी स्वाद वाले जो है वो विशेषण शब्द हैं। संख्या, जितनी भी संख्या होती है, केवल ये 4 नहीं, 1 से लेके जितनी भी संख्या होती है उसको हम विशेषण में कह लेंगे। जैसे 1 गुब्बारा, 5 गुब्बारा, तो 1 भी विशेषण है, 5 भी विशेषण है। ठीक है, 2, 4, 8, 6 जितने भी नंबर है और कोई भी नंबर है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के नंबर के बारे में बता रहे हैं कि वो संख्या में इतने हैं, तो वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। रंग रूप,
अब रंग रूप में देखिए, गोरा जो है वो व्यक्ति के लिए हो सकता है, काला जो है वस्तु के लिए भी हो सकता है, सुंदर व्यक्ति के लिए हो सकता है, वस्तु के लिए हो सकता है, आकर्षक भी व्यक्ति वस्तु के लिए हो सकता है, जगह के लिए, कोई महल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ये सब जो है ताजमहल की विशेषता बता रहे कि वह कैसा है, सुंदर है। जो ये विशेषण की का परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों को भी ले सकते हैं। वह बहुत नर्म दिल है, तो वह जो है वो सर्वनाम है, और नर्म दिल मतलब उसका दिल बहुत नर्म है, या वह बहुत दयालु है, तो वह जो है किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। कुछ अन्य विशेषण, छोटा, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, नमकीन, वीर। वीर मतलब जब कोई वीरता का काम करता है तो उसे वीर कहते हैं, तो वीर, कायर, भारी, चतुर, बुरा, भला, कुछ, 5, 7, हरा, काला, रंगीन, 2 मीटर, 10 लीटर, 5 ग्राम, सुनहरा। 2 मीटर 10 लीटर देखो माप बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बताना मतलब 1 2 3 4, माप बताना मतलब 2 मीटर 10 लीटर 5 लीटर, ठीक है। तो ये जो है दूध और कपड़े, मीटर को हम 2 मीटर में नापते हैं, कपड़े को, दूध को हम लीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में नाप सकते हैं। पानी को तो हम 1 पानी 2 पानी नहीं बोलेंगे ना, कपड़ा को 1 कपड़ा 2 कपड़ा नहीं बोलते, कपड़ा हमेशा मीटर में नापा जाता है, ठीक है। ये सभी विशेषण हैं। आपकी बुक का जो अभ्यास कार्य है उसको देख लीजिए। चित्रों के आधार पर विशेषण लिखिए। जैसे ये टमाटर है, हम इसके लिए लिख सकते हैं लाल टमाटर, क्योंकि इसका रंग लाल है, तो लाल टमाटर भी लिख सकते हैं। और देखो इसका आकार कैसा है, गोल है, तो गोल टमाटर भी लिख सकते हैं, है ना। खट्टा टमाटर, कभी कभी टमाटर का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा टमाटर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमको स्पष्ट दिख रहा है ये लाल रंग का है, तो हमने लाल टमाटर लिख दिया। हरे भरे पेड़, हरा पेड़ भी लिख सकते हैं, बड़ा पेड़ भी लिख सकते हैं, और पेड़ में देखो पूरे पत्ते भरे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ लिख दिया हरा भरा पेड़। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हरा भरा पेड़ ही लिखना है, ठीक है। फिर देखो बिल्ली, अब बिल्ली देखो, चालाक बिल्ली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका रंग काला है इसलिए काली बिल्ली लिखा हुआ है। आप चाहें तो चालाक बिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। गुलाब, गुलाब का रंग लाल है, लाल गुलाब। लड़का कैसा है, मोटा लड़का। अभी देखो इमारत, इमारत कैसी है, बहुत ऊंची है, देखो कितने सारे स्टोर है ना, कितने सारे मंजिलें हैं, इसलिए इसको ऊंची इमारत लिख दिया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको नीली इमारत लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको लिखना है विशेषण। अब देखो घड़े में कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से विशेषण शब्द चुनकर हमें लिखना है। जैसे मैं जो है विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। घर संज्ञा है, विशेषण नहीं है। सुंदर विशेषण है, काला विशेषण है। डरपोक, डरपोक भी विशेषता बता रहा है कि वह बहुत डरपोक लड़का है, ठीक है। संयम, बहुत डरपोक लड़का है, इस तरीके से ये उसके बारे में बता रहा है। वीर भी विशेषण होगा, लेकिन मोर नहीं होगा, ठीक है। मोर जो है संज्ञा होगा, लड़का संज्ञा होगा। कायर विशेषण होगा, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह कायर है। सांप संज्ञा होगा, ये पशु का नाम है, ठीक है। पक्षी भी संज्ञा होगा। 2 किलो, देखो इसको हम नाप, किसी के बारे में, जैसे 2 किलो शक्कर कितना है, 2 किलो, तो ये विशेषण होगा, शक्कर के बारे में बोल रहा है कि वह 2 किलो है। मीठा विशेषण होगा, खट्टा, ये सब हमने पढ़ा है। लाल, हरा, अरे क्या, ये तो विशेषण नहीं होगा, ना तो हाथ होगा ना तो पैर होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है सुंदर, हरा, खट्टा, डरपोक, 2 किलो, कायर, लाल, मीठा, वीर, काला, इसमें से आपको लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, वर्ग पहले से विशेषण बनाएंगे। मीठा, हरा, वीर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैच करना है। नमकीन चावल ऑलरेडी किया हुआ है। नीला आसमान, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर फूल, 10 किलो चीनी, मीठे आम, काले जामुन, काला जामुन होता है ना, खट्टा नींबू, और हरा दुपट्टा। इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पेड़ हरे हरे होते हैं या नीले नीले होते हैं? ऑब्वियसली हरे हरे होते हैं। आम बहुत मीठा है या कड़वा है? आम का स्वाद तो कड़वा होता ही नहीं है, या तो खट्टा होता है या तो मीठा होता है, तो मीठा है। मेहनती श्याम ने मुकेश को खेल में हराया। अगर वो आलसी होता तो क्या उसको हराता? नहीं, वो मेहनती था, इसलिए हमने मेहनती लिया है। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, हम उसका
जब भोजन बहुत अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वाद है। रमेश बहुत परिश्रमी बालक है। डरपोक होता तो हम इसको ले सकते थे। डर कोई विशेषण शब्द नहीं है। डर जो है विशेषण शब्द नहीं है। डर जो है ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, डर जाना। लेकिन परिश्रमी जो है वो विशेषण है, इसलिए हमने लिया परिश्रमी बालक है। डरपोक होता तो विशेषण होता। ठीक है, तो इतना आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क है। इस पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद अगला पार्ट जो है हम बाद में करेंगे। तो इस पार्ट को करना, बुक वर्क करना, मैं कोई कॉपी वर्क नहीं भेज रही हूँ, आपको सिर्फ बुक वर्क करना है पार्ट को समझकर। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।